हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है। अ क्रॉस इन विच ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद रिसेसिव पैरेंट इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप इज कॉल्ड। देखो, हमारे पास 14,000 क्वेश्चन है। आपको 14,000 क्वेश्चन वाला देखना इंपॉर्टेंट है या फिर मेरा चेहरा? तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ज़्यादा फास्ट आने चाहिए, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। आते हैं क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव प्लांट। ये आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अ क्रॉस इन विच ऑर्गेनिज्म शो डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन के ऊपर क्या बोलता है। एक क्रॉस है जिसमें हम लोग शो कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म है जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है। इसका तो ये बताना चाह रहा है कि वो जो प्लांट है ना, जिसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्लांट प्योर नहीं है क्योंकि वो डोमिनेंट शो कर रहा है। देखो, अगर हमारे पास कैपिटल टी बात आता ना, डायरेक्टली लिखता है एक टॉल प्लांट है, या डायरेक्टली लिखता है कि होमोजाइगस प्लांट है, या फिर डायरेक्टली लिखता है कि एक प्योर प्लांट है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल टी डोमिनेंट वाला बात कर रहा है। यहाँ पे तो डोमिनेंट ऐसा कुछ है ही नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों डोमिनेंट है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी अगर कोई होता प्लांट तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डोमिनेंट वाला शो कर रहा है, रिसेसिव वाला शो नहीं कर रहा। इसीलिए इस प्लांट को यहाँ पे स्पेसिफिकली इस ढंग से लिखा है। एक प्लांट है हमारे पास, एक क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग एक डोमिनेंट फिनोटाइप को यूज किए हैं। उस प्लांट में क्या शो होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप शो होता है। उसको क्रॉस किए हम लोग एक रिसेसिव पैरेंट से। तो यहाँ पे पैरेंट शब्द का यूज कर दिया। अगर डायरेक्टली लिखता है रिसेसिव प्लांट ना तो कंफ्यूज होता आदमी, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया पेरेंट। तो समझ में आ रहा है कि आपको कि हम लोग को पेरेंट से जब भी क्रॉस करते हैं या तो बैक क्रॉस का बात आएगा या तो टेस्ट क्रॉस का बात आएगा। अगर रिसेसिव है तो टेस्ट क्रॉस ही होगा आंसर, और डोमिनेंट होता है तो बैक क्रॉस होता है आंसर। तो यहाँ पे देखो एकदम डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। अगर उस वर्ड से समझ में नहीं आया डोमिनेंट वाला से, तो आप यहाँ से इस शब्द से आप पूरा का पूरा आंसर पर डायरेक्टली आ सकते हैं, है ना। डायरेक्टली आ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:1 रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्या, दोनों के दोनों जीन होने चाहिए, है ना। और रिसेसिव पैरेंट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा है कि डोमिनेंट ट्रेड्स पहचानिए मेंडल के द्वारा। यार देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, मेंडल ने कैसे कैसे कैरेक्टर्स चुने थे वो क्वेश्चन आ रहा है, मेंडल ने क्यों चुना था वो क्वेश्चन आ रहा है, मेंडल अगर नहीं चुनते तो ऐसा क्या होता वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। फिर डाई हैबिट क्रॉस में भी कौन सा जीनोटाइप कितने बार आता है, कितना फ्रैक्शन होता है, वो जीनोटाइप बताइए कि 2/16 है कि या फिर 1/16 है, कितने तरह के गैमेट बन सकते हैं। तो इसी ढंग के क्वेश्चन सिर्फ आ रहे हैं, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्या होगा, मैं खाली इसमें क्या करूंगा ना, डोमिनेंट पूछ रहा है ना तो मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा तो मैं आपके साथ। देखो ग्रीन सीड है, गलत हो गया। ग्रीन सीड है, गलत हो गया, समझे। वायलेट कलर, येलो पॉड कलर गलत हो गया। ठीक है, ग्रीन पॉड कलर होता है। इन्फ्लेटेड पॉड शेप, ग्रीन पॉड कलर बिल्कुल सही। एग्जिट फ्लावर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आंसर भी हो जाएगा। राउंड सीड शेप, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप नहीं, इन्फ्लेटेड पॉड शेप इज नोन एज व्हाट, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है ना, तो हमारा आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखो उसमें भी अगर कंफ्यूजन है सर वो कैसे समझाया, उसको समझाया हूँ मैं कैसे यार, उसमें तो वही चुना था 7 कैरेक्टर्स में, उसको समझा कह सकता हूँ उसको, वही चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया। लगातार उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ने देखा ना अभी, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 2002 में सीबीएसई पीएमटी में 10 में 12 में प्री में 10 में पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखो मेंस में पूछा गया, प्री मेंस में दोनों। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन को सीबीएसई 1994 में, एम्स 2008 में, सीबीएसई पीएमटी 1 में, हर जगह पूछा जा रहा है। अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेटेरोजाइगस प्लांट। अब यहाँ पे क्या कर दिया, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस मतलब सेम सेम, और रिसेसिव यानी छोटा छोटा टी, एंड हेटेरोजाइगस प्लांट यानी कैपिटल टी यानी स्मॉल टी। ये टेस्ट क्रॉस हो गया है। अ क्रॉस असर्टेन वेदर द प्लांट इज होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। क्या मतलब क्या होगा कि एक ऐसा क्रॉस जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि एक प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगोट है या फिर होमोजाइगोट है। ये पता लगाने के लिए हम लोग किस क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, बैक क्रॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखो टेस्ट क्रॉस यहाँ पे आंसर नहीं रहता, यहाँ पे मान लो कि ऑप्शन में बैक क्रॉस लिखा रहता। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि बैक क्रॉस लिखा रहता, तो आप लोग क्या ऑप्शन मारते हैं, जल्दी सोचो। लिंकेज, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल, मोनोहाइब्रिड, क्या क्रॉस मारते तुम लोग आंसर? आंसर होता है रेसिप्रोकल क्रॉस उस वक्त, बिकॉज रेसिप्रोकल क्रॉस को हम लोग मानते हैं कि दो तरह के होते हैं, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में बैक और टेस्ट दोनों आ जाता है, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बैक रेसिप्रोकल क्रॉस होता, ध्यान रखिएगा। Next question. In a dihybrid cross where two parents differ in two pairs of contrasting traits like seed color yellow and seed color green with seed shape round and seed shape wrinkle, the number of green colored seed among the 16 products every generation will be. बोल रहा है साफ साफ कि आपको दो पेरेंट्स दिए गए हैं जो कि दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में डिफर करते हैं, डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसका मतलब हमारे पास एक पेरेंट ऐसा है और दूसरा पैरेंट भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, दूसरा पैरेंट भी सेम हमारे पास ऐसा ही है। इसका जब 16 प्रोजेनी हम लोग
बनाते हैं तो हमें वहां पे द नंबर ऑफ ग्रीन कलर्ड सीड्स अमंग द 16 F2 जनरेशन विल बी, कहाँ कहाँ हमें ग्रीन कलर्ड सीड्स देखने को मिलते हैं उसको देखना है। अब इसके लिए पता है क्या याद रखना है आपको, बस सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, 3:3:3:1। मैंने ये बारे में बताया है अपने टिप एंड ट्रिक वाले में। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों हैं आपके येलो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों हैं आपके ग्रीन। तो 3+1 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रीन सीड शेप को देखो शो करेंगे। ये 9 और ये, अब देखो ये होता है राउंड येलो, ये होता है राउंड ग्रीन, ठीक है ना। अच्छा चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं एकदम से समझाता हूँ एक और ढंग से। ये जो 9 है और 3:3:3:1 होता है ना, ये होता है राउंड और येलो, ये होता है राउंड और ग्रीन, ये होता है रिंकल्ड और येलो, ये होता है रिंकल्ड और ग्रीन। मैंने क्या किया, ये दोनों तो 3 ही ना है भाई, तो मैंने इसको इधर सोच लिया, इसको इधर सोच लिया। और जब जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो अपने आप ही चीज तुम लोग कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला कि ये दोनों के दोनों क्या है, येलो है, ये दोनों के दोनों ग्रीन है। मैंने क्या बोला कि ये वाला इधर मैंने कर दिया, ये वाला को मैंने इधर कर दिया, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन चलो मान लो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसी 3 को और इसी 1 को जोड़ोगे ना, दोनों ग्रीन है ना, दोनों ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 3+1 4 ही ना होता है। और ये दोनों का अगर जोड़ोगे 9+3 को तो 12 होता है येलो। तो यानी येलो रंग के 12 है और ग्रीन रंग के 3 है। अब देखो राउंड कोई पूछेगा कितने होते हैं, तो 9 3 12 राउंड है और 3 1 4 रिंकल्ड है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिकॉज अभी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं ना, तो हो सकता है कि इसी से मिला जुला क्वेश्चन अगले टाइम में आपको मिल जाए। द 0 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो पनेट साहब ने क्या किया था ना, एक पनेट स्क्वायर नाम का चीज बनाया, उसको उन्होंने कहा कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे प्रोजेनी एक पेरेंट से हमें, दो पेरेंट्स हमें मिल सकते हैं। उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या कहेंगे, जो कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल, कितना जितना ही पॉसिबल प्रोजेनी होता है उसका, जितना भी पॉसिबिलिटी होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस ग्राफ का यूज करते हैं, पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट होगा उसका यूज करते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोल रहा है। आर पी प्लांट पेरेंट हैविंग वॉयलेट कलर फ्लावर्स, कोई दिक्कत नहीं, ये डोमिनेंट होगा। विथ एन अननोन जीनोटाइप was crossed with a plant having white colored flowers। देखो एक पी प्लांट है जिसका पेरेंट था व्हाइट कलर, एक पी प्लांट है मेरे पास, एक पी प्लांट है इसका पेरेंट था वायलेट कलर। तो वायलेट कलर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, चलो वायलेट कलर के लिए मैं वी मान लेता हूँ, ठीक है, ये डोमिनेंट है, ठीक है ना। और व्हाइट कलर के लिए मैं छोटा वाला वी मानूंगा, छोटा वाला वी मानूंगा। ये क्या है, ये मेरे पास छोटा वाला वी को यार ऐसे देखता हूँ ना, छोटा वाला वी, हाँ ठीक है चलो, ये है व्हाइट कलर वाला। विथ अननोन जीनोटाइप, इसको हम लोग अननोन जीनोटाइप से क्रॉस किए हैं व्हेन विथ अ प्लांट हैविंग व्हाइट कलर फ्लावर्स, ठीक है ना। a pea plant parent having white color flowers with unknown genotype, इसका जीनोटाइप हमको अननोन है, इस क्रॉस विद अ प्लांट हैविंग व्हाइट। अब देखो व्हाइट कलर है ना तो छोटा छोटा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन जब इसकी प्रोजेनी आते हैं ना तो हमें दो ढंग का प्रोजेनी मिलता है और दोनों के दोनों 1:1 के रेशियो में मिल रहे हैं। देखो द प्रोजेनी ऑफ 50% फ्लावर्स वेयर वायलेट एंड 50% वेयर व्हाइट। अगर 50% वायलेट था 50% व्हाइट था, तो मैंने पहले भी कहा है हम लोग इस टेस्ट क्रॉस को करते ही इसीलिए है ताकि हम लोग हेट्रोजाइगोसिटी का पता लगा पाएं किसी भी चुने हुए प्लांट है। मान लो तुमको एक प्लांट दे दिया गया, तुमको बोला गया ऐसे बताओ कि टॉलनेस के लिए ये हेट्रोजाइगोट है या होमोजाइगोट है, तो आप क्या कीजिएगा ना, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को कहीं से ढूंढ के लाइएगा, उससे उसको क्रॉस कराइएगा और फिर बच्चों को दिखेगा। अगर सारे के सारे बच्चे आपको टॉल मिल रहे हैं तो ये होमोजाइगोट था, लेकिन अगर 50-50% मिल रहा है आपको लगभग तो आपको कैसा मिलेगा, ये बोलेगा कि हेट्रोजाइगोट था सर, क्योंकि यहाँ पे आपको 50-50% मिल रहा है, टॉल भी मिल रहा है, डॉफ भी मिल रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा, कंडीशन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन अ मैन ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन। देखो ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट, ठीक है, तो ब्राउन आई कलर डोमिनेंट और ब्लू आई कलर इज रिसेसिव, ठीक है, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव। इफ अ बॉय हैज ब्राउन आई, एक बॉय के पास, एक बच्चे के पास ब्राउन आई है, तो इसका मतलब वो कैपिटल भी हो सकता है या फिर कैपिटल बी स्मॉल भी हो सकता है, दोनों ही केस में उसके पास ब्राउन आई होगा, क्योंकि बी जो है ब्राउन कलर डोमिनेंट है। एंड हिज मदर इज ब्लू आइड, और लेकिन उसकी माँ जो है, यहाँ पे हटाते हैं इसको, लेकिन उसकी माँ जो है ना वो ब्लू आइड है। इसका मतलब फादर को या तो कैपिटल बी स्मॉल बी होना पड़ेगा या तो कैपिटल बी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों में से कोई भी केस होगा ना तो बच्चे का चांसेस है
कि वो जो बच्चा होगा वो ब्राउन आई का होगा। अब इन दोनों केसेस में देखो फादर का कैसा कलर होगा आई का, इसमें भी देखो ब्राउन वाला डोमिनेट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्राउन कलर फादर का आई। इसमें तो दोनों का दोनों ब्राउन वाले ही जीन है, इसका मतलब इसमें भी ब्राउन आई होगा फादर का। तो दोनों की केस में ब्राउन आई ही फादर होगा, अगर चाहे वो हेट्रोजाइगोट रहे चाहे वो होमोजाइगोट रहे। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर ब्राउन आई, यानी फादर का कैसा कलर है आई का, ब्राउन आई का कलर है। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट इट इज नोन एज, देखो एक क्रॉस जो हम लोग करते हैं एक पेरेंट में और उसके ऑफस्प्रिंग में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप लोग का फिर कंफ्यूज हो जाएगा, आप लोग बोलिए सर रेसिप्रोकल क्रॉस होगा। वैसे मैंने कहा ऐसा बहुत कम साइंटिस्ट मानते हैं कि वो दोनों के मिलकर कराएंगे तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराएगा। मैं पहले से ही शुरू से ही बात कह रहा हूँ कि हमें जो भी हम लोग क्रॉस कराएं उसको बैक क्रॉस कहते हैं, और टेस्ट क्रॉस को एक स्पेशल केस मानते हैं बैक क्रॉस का। लेकिन कई साइंटिस्ट ऐसा ही बोलते हैं कि दोनों मिलाकर रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाएगा उसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो हम लोग रिपीट करेंगे जो कि पास्ट क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, उसे आंसर लगाएंगे इसको बैक क्रॉस। लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा क्या कर रहे हैं हम लोग। व्हेन अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन इज क्रॉस विद होमोजाइगस, अब रिसेसिव आ जाएगा तो टेस्ट हो जाएगा, और होमोजाइगस अगर डोमिनेंट लिखा रहेगा नेक्स्ट वर्ड तो हो जाएगा क्या, बैक क्रॉस। देखो यहाँ डोमिनेंट लिखा हुआ है तो बैक क्रॉस हो जाएगा, रिसेसिव यहाँ लिखा रहता है तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं हम लोग, तो ये बैक क्रॉस होगा। सेकंड का लास्ट का दो क्वेश्चन देख रहे हैं। द कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग टेक्निक 7, अब देखो कलर बेस्ड कितने कैरेक्टर्स थे हमारे पास, कलर बेस्ड कितने कैरेक्टर्स थे हमारे पास। देखो फ्लावर कलर, पॉड कलर, सीड कलर, 3 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्योर टॉल प्लांट्स आर क्रॉस विद प्योर डॉफ प्लांट्स, प्योर टॉल को हम लोगों ने प्योर डॉफ से क्रॉस कराया। F1 प्रोजेनी आया, सारे के सारे टॉल, दिख रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा तो नॉर्मल यार नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन साली है खाली ये सब, ठीक है। खाली नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉरी मिस स्पेल हो गया मेरा टंग। दिस टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वेयर सेल्फ्ड, इन टॉल प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ कराएंगे, सेल्फिंग करा देंगे। तो रेशियो ऑफ टॉल टू डॉफ प्लांट इज 3:1, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग डोमिनेंस, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट दिख रहा है ज्यादा, इसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंस, ठीक है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।